जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का जो PDF लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। समय व्यर्थ नहीं करना है। चलिए शुभारंभ करते हैं। छोटा सा वीडियो होगा जिसमें कि पूरा निष्कर्ष मैं आपको देने जा रहा हूँ आने वाले वर्ष का, है ना, जो आपने वर्ष बीता है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस शहर में स्थित है, आपसे पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं आपको परेशान करने के लिए। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस शहर में स्थित है। शहर की अगर बात करिए कहाँ कहाँ दिया है, लातूर महाराष्ट्र दिया गया है, हैदराबाद तेलंगाना दिया गया है, बंगलौर कर्नाटक दिया गया है और नर्मदा गुजरात दिया गया है ना। पहले प्रश्न की उत्तर और फिर इसके बाद जो इसकी व्याख्या छोटी सी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो आप कहेंगे हैदराबाद में स्थित है। और अगर आपसे पूछ दे कि यह किसकी मूर्ति है, तो आप बता दीजिएगा संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है ना। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तो आपकी संत रामानुजाचार्य की मूर्ति के रूप में हो गया, कहाँ पे, हैदराबाद में। जो अन्य स्थान दिएगा वहाँ पे भी कोई ना कोई मूर्ति है, उसको देख लेते हैं। देखिए, लातूर की अगर बात करिएगा तो लातूर में आपका स्टैचू ऑफ नॉलेज पड़ता है। कर्नाटक की अगर बात करिए तो कर्नाटक बंगलौर में जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपकी है, जो कि कैंपागोड़ा की मूर्ति है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आपका नर्मदा गुजरात में आपकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर इसकी है जो है हाइट, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में इसकी लोकेशन होगी। आर्किटेक्ट का नाम पूछता है, डॉक्टर आर राम सुतार, इनको बता दीजिएगा। तो इन चारों मूर्तियों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है यही नर्मदा की है, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी है। 31 अक्टूबर को इसे जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया है एकता दिवस के दिन। चलिएगा, फिलहाल प्रश्न का उत्तर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे है, तो हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की मूर्ति होगी। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे पूछा गया है। डेनिस फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरस, ट्रिगवेली या फिर जुआन एंटोनियो समारांच। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सदस्य जो अध्यक्ष हैं सभा के, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा डेनिस फ्रांसिस। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो के, है ना। एंटोनियो जुआन एंटोनियो समारांच, ये जो है भूतपूर्व यूएनओ के अध्यक्ष रह चुके हैं। एंटोनियो गुटेरस ये वर्तमान है। और अगर इनकी बात करिएगा ट्रिगवेली की, तो ये नॉर्वे के थे और ये जो है पहले संयुक्त राष्ट्र के पहले महासभा अध्यक्ष थे। चलिएगा, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। थर्मन षणमुगरत्ना, है ना। थर्मन षणमुगरत्ना भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिन्हें हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। करंट का क्वेश्चन है और निश्चित रूप से करंट आपको परेशान करेगा, करंट आपको झटका देगा, है ना। करंट पे थोड़ा सा कमांड करना होगा। थर्मन षणमुगरत्ना भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, जिन्हें हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। सिंगापुर, पापुआ न्यू गिनी, फिजी या फिर मॉरिशस। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, सिंगापुर के नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं थर्मन षणमुगरत्ना, और ये भारतीय मूल से संबंधित होंगे, है ना। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिएगा। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। सोनू सूद हैं, सुनील शेट्टी हैं, आर माधवन है या फिर जैकी श्रॉफ हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी होने जा रहा है, आर माधवन यहाँ पे सही होने जा रहा है ना। सोनू सूद चर्चा में थे, कोरोना पीड़ित जब वापस नहीं आ पा रहे थे तो इन्होंने जो है काफ़ी सहायता की थी इन लोगों को अपने घरों तक पहुँचाने के लिए। प्रश्न संख्या
5 की अगर बात कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए और संभवतः ये किसी एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन का लोकार्पण किस स्थान पर किया गया है, नई दिल्ली, वाराणसी, बंगलौर या फिर गांधीनगर। देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 3D डाकघर कहाँ पे स्थापित किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगलौर, कर्नाटक की राजधानी बंगलौर में, है ना। आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया। फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। जब महिलाओं की बात होगी तो जाहिर बात पुरुष विश्व कप भी आपसे पूछा सकता है। देखिए जो पुरुष विश्व कप हुआ था वो पुरुषों का वो आपका 2022 में हुआ था, लेकिन ये फीफा महिला विश्व कप है ये 2023 में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, बी आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अगर पूछे कि इसका विजेता देश कौन है, विजेता देश कौन है, तो आप बताएंगे स्पेन। स्पेन जीता था, किसको हरा कर जीता था, तो इंग्लैंड को हरा कर जो जीता था। तो आयोजन स्थल क्लियर हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया में, विजेता स्पेन है, उप विजेता आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है ना। पहली चीज इंग्लैंड है ना। अगर पुरुषों के फुटबॉल की बात करिएगा 2022 में 22वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होता है, कतर दोहा में होगा, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता आपके फ्रांस, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पे दिया भी गया है नोट के रूप में, विजेता आपका स्पेन है, उप विजेता इंग्लैंड है और इसका शुभंकर जो था महिला विश्व कप का तर्जुनी, है ना। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिए, 7 की बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है हाल ही में देखिए यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन है। विश्व विरासत की सूची में शामिल होने वाला 42वां स्थल कौन है, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ऑप्शन आपका क्या क्या दिया गया है, होयसल मंदिर कर्नाटक, कामाख्या धाम असम, नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश या फिर मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु, है ना। 42वें स्थल के रूप में किसको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका होने जा रहा है राइट, होयसल मंदिर कर्नाटक, है ना। ये तो 42वें नंबर का होगा। अगर आपसे 41वां पूछ दिया जाता तो 41वां आपका शांति निकेतन है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित है, बंगाल में स्थित है। अगर आपसे 40वां अगर आपसे पूछ दिया जाता तो धौलावीरा जो कि सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल है गुजरात में स्थित है। तो 40, 41, 42 ये तीनों याद रखिएगा, है ना। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां धौलावीरा, 41वां आपका शांति निकेतन बंगाल में और 42वां जो आपका है होयसल मंदिर कर्नाटक में। चलिए प्रश्न संख्या 8 की बात कर लीजिएगा, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, किस राज्य में किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, गुजरात में या फिर नई दिल्ली में। तो उत्तराखंड में इसका जो आयोजन किया गया था और उत्तराखंड में कहाँ किया गया था, तो मसूरी। उत्तराखंड में कहाँ किया गया है, मसूरी किया गया, उत्तर आपका राइट हो जाएगा। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना, है ना। अभी आपको मालूम है नारी विधेयक आपका पारित हुआ है। विधेयक अगर पूछता है तो 128वां था, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मैंने आपको बता चुका है। 128वां विधेयक आपका बना था। अगर आपसे पूछे कि किस संशोधन के तहत ये आपका कार्य हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां संशोधन, ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। दोनों चीज़ें अंतर हैं। विधेयक पूछेगा किस नंबर का है, तो विधेयक तो मैंने आपको बताया 128वां विधेयक, है ना। और अधिनियम किस संशोधन के तहत हुआ है, तो 106वां संशोधन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अंडूरी फेस्टिवल और फुलदाई फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, है ना। अंडूरी फेस्टिवल और फुलदेई का संबंध किससे है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड से आपका यहाँ पे राय होने जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद अगर देखा जाए, देखिएगा
10 क्वेश्चन का सीरीज यहाँ पे आपका आधा रास्ता हमने पूरा कर लिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 11 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जॉर्जी गोस्पोदिनो दिया है, नरगिस मोहम्मदी दिया है, सुधा मूर्ति दिया है और गीतांजलि श्री दिया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2023 की बात हो रही है, 2022 की नहीं हो रही है। अगर 2022 की होती तब तो आपका गीतांजलि श्री हो जाती सही। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और इनको पुस्तक रेत समाधि के लिए जो है दिया गया था, क्या, बुकर पुरस्कार 2022 का, है ना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 2023 में किसको दिया गया है? तो जॉर्जी गेस्पोदिनो। देखिए नाम अजीब है, थोड़ा सा परेशान आपको होना नहीं है। जॉर्जी गेस्पोदिनो को दिया गया है और किस लिए दिया गया है? टाइम सेटनर के लिए। टाइम सेल्टर एक इनकी रचना याद रखिएगा, टाइम सेल्टर। पुरस्कार तो आपसे पूछा जाता है, किस व्यक्ति को दिया, व्यक्ति का नाम तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन साथ ही साथ इनकी रचना का नाम भी पूछ देता है। और अगर इनकी बात गीतांजलि श्री की बात करिए तो रेत समाधि के लिए, और रेत समाधि का जो आंग्ल वर्जन है टॉम ऑफ सेंड, है ना, इसका आंग्ल वर्जन किसने आंग्ल अनुवाद किया था? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 12 की बात कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से किस संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? CBSE, ICSE, NCERT या फिर UP बोर्ड। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी हाल ही में किसको बनाया गया है? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाना चाहिए, NCERT, ये आपका उत्तर सही होगा। आज के सेशन का 13वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 132वां डूरंड कप जीता है ना। 132वां डूरंड कप कह लीजिएगा या डूरंड कप 2023 कह लीजिएगा, तब भी बात आपका ही होगा, क्योंकि 2023 में 132वें संस्करण का जो है क्या हुआ था, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो मणिपुर बताइएगा। और इसके विजेता कौन है? तो इसके जो विजेता आपके होंगे ऑप्शन ए, यहाँ पर मोहन बागान आपके होने जा रहे हैं, राइट, है ना। फिर से देखिए 132वां जो डूरंड कप है यह भारत के मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया था और ये जो है सबसे पुरानी फुटबॉल विश्व कप है। विजेता मोहन बागान है और किसको हराया था? तो ईस्ट बंगाल को हरा के जो है इसने यह जीता है ना। चलिएगा देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, आयोजन मणिपुर में हुआ, उपविजेता आपके ईस्ट बंगाल होंगे। प्रश्न संख्या 14 की बात कर लीजिएगा। हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल, पहले तो ये बात नोट करिएगा कि भारत का पहला या विश्व का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम कौन सा है? तो आपका क्या है? इंद्रजाल है। इसका अनावरण कहाँ पे हुआ है ये आपसे पूछा गया है। बंगलौर दिया है, नई दिल्ली दिया है, वाराणसी दिया है और हैदराबाद दिया है। इस प्रश्न का जो 90% विद्यार्थी हैं उत्तर लगाने जा रहे हैं बंगलौर, क्योंकि आपको मालूम है, आप लोग कहते हैं कि बंगलौर क्या है? साइंस सिटी है, भारत का वैज्ञानिक शहर है। लेकिन यहाँ पे बंगलौर आपका उत्तर सही नहीं होगा, हर प्रश्न का उत्तर बंगलौर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, राइट, हैदराबाद आपका सही हो जाएगा, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश ने कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता? देखिए कॉन्टिनेंटल कप पूछा जाए किससे संबंधित है तो आप फुटबॉल से बताएंगे। किस देश ने जीता है? उज्बेकिस्तान, ईरान, लेबनान या फिर भारत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कॉन्टिनेंटल कप विजेता कौन है? तो हमारा अपना देश है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, भारत ने इसको जीता था, है ना। ये रहा आज का बेहतरीन सेशन। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका प्रॉपर नोटिंग की होगी, प्रॉपर इसको नोट किया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करिए, वहाँ भी इसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिलने वाला है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।